को समर्थन देता है केजरीवाल। वो किनकी शय पे बोल रहा है? आज सुरक्षा व्यवस्था बता दी ना, सिद्धू मूसेवाला, शिवसेना नेता। और सबसे बड़ी बात आप भूल गए, जो जनरेशन को ख़त्म करने की बात चल रही है वो है ड्रग्स को बढ़ावा, रोक लगाने की वादा कर कर वहाँ ड्रग्स का इनको सपना दिखाया कि पंजाब से हम नशा मुक्त कर देंगे। आज हर गांव से जवान लाशें निकल रही हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं ना, उनके जो घर वाले हैं ना, रो रहे हैं, पीट रहे हैं अपने आप को कि किस गली में हमने इसको वोट दिया था। आज ये हालात बन गए हैं कि मुझे तो लगता है आम आदमी जो है नशे का व्यापार भी करने लगी है। कॉन्ट्रैक्ट किलर तो वो बनी चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर कहूँगा। पंजाब की सरकार, आम आदमी सरकार कॉन्ट्रैक्ट किलर सरकार है। दिल्ली में दंगे नहीं होते थे, हुए हैं, सरेआम पकड़े गए हैं। दिल्ली के मिनिस्टर जेलों में बैठे हैं, बंद हैं। मंत्री पद गया उसका, बहुत बढ़िया गया। पंजाब में नेता नहीं था सिद्धू मूसेवाल, बेटा था पंजाब का सिद्धू मूसेवाल। मरवा दिया उसे पुलिस सिक्योरिटी वापस लेके। पंजाब का ये हाल है। पंजाब में जो इस टाइम क्या बोलते हैं आपका जो नहीं चिट्टे की, तो वो तो देखो चलता ही रहेगा, लेकिन जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है ना, बिल्कुल खत्म हो चुका है जब से ये आए, बिल्कुल खत्म। देखो आप देखो, नहीं जब से वो आया है आपने देखा गैंगवार किस तरीके से चल रही है पंजाब में, बेहिसाब है, कोई अता पता है ही नहीं कब क्या हो क्या ना हो। और इसने अंदर खाने जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन खालिस्तानी को जो सपोर्ट किया ना इसने किसान मूवमेंट के नाम पे। एमसीडी में इस बार कौन आ रहा है, भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? केजरीवाल से तो उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी के है चांसेस है, बीजेपी आएगी। केजरीवाल जी से क्यों नहीं उम्मीद है? कह रहे हैं उन्होंने दिल्ली को बिल्कुल चमका दिया 8 सालों में। क्या चमकाया दिल्ली? दिल्ली तो केंद्र शासित है, वैसे भी चमकेगा, दिल्ली वैसे भी चमकेगा, ठीक है। शीला दीक्षित ने भी चमकाया था और ये तो बोला चमका रहा हूँ, लेकिन इसने जो राजस्व जाता है सरकार के खाते में, इसने उसको निकाल के शराबियों के जेब में डाल दिया। इसने ये बोलता था कि मैं ठेके बनवाऊंगा, लोगों से पूछूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। जब इसे गरीबों को मुफ्त में सुविधाएं दे रहे हैं। गरीबों को मुफ्त में सुविधाएं नहीं, सस्ती सुविधाएं दो आप। मैं टैक्स पेयर हूँ, टैक्स देता हूँ मैं, लेकिन मेरा एक साथी है उसको फ्री में मिल रहा है। पंजाब में देख लो, कहीं पे भी देख लो आप, पंजाब में बोल रहा है वो किसने 0 बिजली का बिल दिया है। मैं पंजाब का यूँ यहाँ पे अपनी सर्विस में हूँ, यहाँ पे पोस्टिंग है मेरी, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मेरा पड़ोसी है, मुझसे ज़्यादा पैसे वाला है, लेकिन उसकी कास्ट कैटेगरी कुछ और है, फ्री में मज़ा लूट रहा है वो। कोरोना में उसने सिलेंडर भी लिया, सब कुछ लिया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं मिले सबको, मिले गरीब को मिले, लेकिन ये जो है ना फ्री वाला पर्चा, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उसने पंजाब में बोला था कि मैं राजस्व जुटाऊंगा, कैसे कि ये पुल बिकता है, पुल को मैं ये कर दूंगा भ्रष्टाचार, लेकिन अब वो आया है वो केंद्र से। अच्छा, केजरीवाल जी ने वादे करे थे कि हम पेंशन देंगे, पेंशन मिल रहा है क्या? क्या हमें तो कोई पेंशन नहीं मिल रही। मैं एनपीएस में आता हूँ। देखिए महिलाएं सशक्त है अपने आप में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ महिलाओं को दो, लेकिन उस महिला को दो जिसको वाकई में ज़रूरत है। आप हैं, आप सशक्त हैं, आपको जितनी सैलरी में सब कुछ है, क्या आपको लगता है आपको 1000 रुपये चाहिए महीने में? जी, केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? काम ये मैं क्या बताऊंगा, ये तो जनता बताएगी। देखो मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कुछ काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है वो देखो चलता ही रहेगा, वो हमेशा होगा, जो प्रोग्रेस है वो चलती रहेगी। वो केजरीवाल चाहेगा। लग रहा है दिल्ली में प्रोग्रेस हो रहा है जब से आम आदमी पार्टी आई है? नहीं, सब नॉर्मल चल रहा है, जैसे था पहले वैसे ही चल रहा है। कह रहे भाजपा एमसीडी में काम नहीं कर रही है, लेकिन हमें एक बार मौका दीजिए, हम एमसीडी में आएंगे तो हम गरीबों की सहायता करेंगे। बिल्कुल मौका देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? केजरीवाल जी को मौका दे सकते हैं? केजरीवाल को मैं तो नहीं मानता हूँ। और रही बात एक बीजेपी बोले डबल इंजन की सरकार, तो वाकई में उसका बेनिफिट है। आप अपने पड़ोसी स्टेट को देख लो, आप यूपी को देखो, आप यूपी की कानून व्यवस्था क्या है, कितने लोग यूपी में योगी की सरकार से पहले कितने आतंकवादी पकड़े जाते थे, क्या होते थे, नारे लगे थे। एक मिनट सर मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का हुआ क्या है। दिल्ली में दंगे नहीं होते थे, हुए हैं, सरेआम पकड़े गए हैं। दिल्ली के मिनिस्टर जेलों में बैठे हैं, बंद हैं। मंत्री पद गया उसका, बहुत बढ़िया गया। कह रहे वो कि भाजपा मिसयूज करती है, सीबीआई, ईडी इन सबका मिसयूज करती है हमारी सरकार गिराने के लिए। आपको पता होगा जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई थी तो एलजी से उनके बड़े मतभेद हुए थे। वो चाहते थे कि पुलिस का कंट्रोल उनके हाथ में दे। याद है? पंजाब की बताता हूँ, पंजाब में स्टेट है, उस वहाँ पे पुलिस का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। क्या क्या उन्होंने यहाँ पे बीजेपी का प्रवक्ता बयान दे रहा है, उन सालों ने उन्होंने अपनी वहाँ से पुलिस भेजी, यहाँ पे उसको रातों रात उठवा लिया। ये क्या है? क्या ये तानाशाही नहीं है? और रही बात उसकी, आप कभी पंजाब की न्यूज़ उठा के देखना, आप वहाँ पे
जो कांग्रेस के नेता है पुराने, उनके ऊपर लगातार रेडें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या वो अपनी वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं और लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, क्या उनका दुरुपयोग नहीं है? जबकि जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, उनके ऊपर फुल मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी उनको लेती है, सब जितनी भी हैं, और आप लोग सभी देखते हैं यहाँ पे। लेकिन एक स्टेट के ऊपर ये सब चीज़ें नहीं होती, वो बिल्कुल तानाशाही की तरह काम करते हैं, और वहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। अगर ये ईडी की कार्रवाई हो रही है तो उसमें तथ्य है, सत्य है, ये मीडिया के ऊपर है, आप देखते हैं। पंजाब में भाई सही कह रहे हैं, पंजाब में नेता नहीं था सिद्धू मूसेवाल, बेटा था पंजाब का सिद्धू मूसेवाल, मरवा दिया उसे पुलिस सिक्योरिटी वापस लेके। पंजाब का ये हाल है। पंजाब में जो इस टाइम क्या बोलते हैं आपका जो नहीं चिट्टे की, तो वो तो देखो चलता ही रहेगा, लेकिन जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है ना, बिल्कुल खत्म हो चुका है जब से ये आए, बिल्कुल खत्म। देखो आप देखो, नहीं जब से वो आया है आपने देखा गैंगवार किस तरीके से चल रही है पंजाब में, बेहिसाब है, कोई अता पता है ही नहीं कब क्या हो क्या ना हो। और इसने अंदर खाने जो मैं कहना चाहता, लेकिन खालिस्तानी को जो सपोर्ट किया ना इसने किसान मूवमेंट के नाम पे, आप जाके देखो। नहीं मैं लुधियाने से हूँ, मेरी पोस्टिंग यहाँ पे है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे कब ये सब हो जाए कोई पता नहीं है। कह रहा हूँ, देखो ये होती है, देखो क्या होता है, कोई मर जाता है इंसान का नाम कौन लिखवाता, देखो ये लिखवाते, ये होता फैन, दिखाओ, ये होता, देखो देखो दिख रहा किसी को, देखो भाई मूसे वाले के फैन वो बंदा वाले क्या का। कहें उस बंदे के बारे में, शब्द ही नहीं है। अब लोग कुछ भी कहते रहो, उसके माँ बाप ने एक ही बात बोली है, 1 महीने में इलाज होता तो ठीक है, हम इस देश को छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं होगा, केजरीवाल बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पे। अब बताओ वहाँ की सरकार क्या करेगी? एक सिक्योरिटी हटाने का काम उनका, 2 दिन पहले सिक्योरिटी, बताओ एक बंदे को ऐसे मरवाने का काम क्या करना। अब अकेला बंदा वही था क्या लिस्ट में? अखबार में पहले दिन उसका क्या आता कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटा दी, उसी बंदे का नाम क्यों आया? और भी तो थे, खुद की क्यों नहीं हटवाई उन्होंने अपनी? लिस्ट जारी हुई थी वहाँ पे, है लिस्ट जारी हुई, उस बंदे का नाम दिया गया, सब कुछ दिया गया, क्यों दिया गया बताओ तो लो। अब इतने दिन हो चुके हैं, अगर यही कांड अगर होता कहीं गलती से यूपी में, तो अब तक का इलाज पूरा हो जाता, पूरा बिल्कुल, बिश्नोई सब खत्म, इतना टाइम ही नहीं लगता। अब क्या बताएं, कह भी नहीं सकते हम तो, ऐसे शब्द हैं उनके लिए। बस हमने तो देखो अपनी याद में, भाई की याद में सब कुछ लिखवा लिया, जब भी याद आती है तो अपना देख लेते हैं। मूसेवाले भाई की याद में भाई ने लिखवाया है। एक बात बताता हूँ पंजाब की, क्योंकि जो हमारा दिल्ली है ना, वो पंजाब से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा होल्ड है पंजाबियों का, हम लोगों का, ठीक है। तो जो वहाँ पे होता है ना, उसका फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। अभी सूरी की हत्या हुई है, वहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वो पकड़ा गया है, उसको क्या किया, लेकिन अमृतपाल सिंह का नाम दूसरे भिंडरा वाले के रूप में लिया जा रहा है। कुछ कार्रवाई हुई है सरेआम हिंदुओं के खिलाफ, और ऐसी वो बातें करता है जिससे कब वहाँ पे दंगे भड़क जाएं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन कभी कार्रवाई हुई नहीं, कोई कार्रवाई हुई, लेकिन उसका जो प्रभाव है ना, जो वहाँ पे अमृतपाल बयान देता है, उसका प्रभाव यहाँ पे भी पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे भी ऐसे हैं जिनका दिमाग उसकी तरफ जाएगा, ठीक है मैम। लेकिन उसने कभी कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी सारी राजनीति ना, वो राजनीति करता है मैम। और उनको समर्थन देता है केजरीवाल। वो किनकी शय पे बोल रहा है आज? सुरक्षा व्यवस्था बता दी ना, सिद्धू मूसेवाला, शिवसेना नेता। और सबसे बड़ी बात आप भूल गए, जो जनरेशन को ख़त्म करने की बात चल रही है, वो है ड्रग्स को बढ़ावा, रोक लगाने की वादा कर वहाँ ड्रग्स का इनको सपना दिखाया कि पंजाब से हम नशा मुक्त कर देंगे। आज हर गांव से जवान लाशें निकल रही हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं ना, उनके जो घर वाले हैं ना, रो रहे हैं, पीट रहे हैं अपने आप को कि किस गली में हमने इसको वोट दिया था। आज ये हालात बन गए हैं कि मुझे तो लगता है आम आदमी जो है नशे का व्यापार भी करने लगी है। कॉन्ट्रैक्ट किलर तो वो बनी चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर कहूँगा। पंजाब की सरकार, आम आदमी सरकार कॉन्ट्रैक्ट किलर सरकार है, जो सुरक्षा देने की बजाय वहाँ हत्याएं करवा रही है खुद। जो सिद्धू मूसेवाले की इन्होंने बात कही ना, पब्लिश की है लिस्ट, थ्रेट थी, वो सिक्योरिटी उसको हक बनता था, एज ए सेलिब्रिटी उसका हक बनता था। उसमें एक चीज और है सर, आप पहले ये बताइए क्या लग रहा है एमसीडी में इस बार कौन है? एमसीडी में मोदी के अलावा कोई नहीं आया। ये मेरा शराब है, शराब नहीं, शराब है कि वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मैं अभी बता दे रहा हूँ, जिस तरह पंजाब के लोगों को बेवकूफ बना है, वही फिर मोदी जी यहाँ पे केजरीवाल जी को बेवकूफ बना रहे। केजरीवाल जी यहाँ बेवकूफ बना के उसके बाद सबको नाली में मिलेंगे, दारू
पिला के सबको नालियों में फेंक देंगे, किडनी गुर्दे खराब हो जाएंगे और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं यही कहूंगा कि मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। मैं यही कह रहा हूँ, जनता जागरूक हो जाओ, जागरूक हो जाओ। और बहुत जल्द इस देश को संभालने के लिए हमारे बब्बर शेर भी बैठे हुए, बहुत जल्द यहाँ पे एंट्री मारेंगे हमारे बाबा आदित्यनाथ मारेंगे एंट्री। फिर देखना इस देश का ऐसा कल्याण होगा, पूरे विश्व में नाम होगा। ठीक है ना? इस वजह से कह रहा हूँ, भैया जाग जाओ, बर्बादी होने से पहले अपने आप को उठा लो, नहीं तो आ जाएगा, कहते हैं ना, केजरीवाल और सबको सुला देगा, सबको सुला देगा। एक के साथ एक फ्री शुरू होगी तो एक के साथ एक फ्री हुई, लोगों के किडनी और गुर्दे खराब हो गए, खराब हो गए। और लोग, किसी का पति मर गया, किसी का भाई मर गया, कोई विधवा हो गई। आप बताइए, जाके उन बहनों से पूछिए तुम्हारा भाई कहाँ है, कहेंगे हॉस्पिटल गया था भैया इलाज करवाने, अभी तक आया ही नहीं। किस लिए आएगा? अरे भैया उसके किडनी गुर्दे फेफड़े सब चल गए, नकली दारू पेल के पिला के मार दिए सबको। और बताइए, ऐसी चीजें हुई है। क्लिनिक मोहल्ला में इलाज भी तो कर रहे हैं। अरे पैरासीटामोल से इलाज हो रहा है क्या? पैरासीटामोल से क्या लोग ठीक होंगे? बताइए आप। पैरासीटामोल में वहाँ जाओ तो वहाँ पे वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। बताइए, कहने पैरासीटामोल है नहीं, अब 10 रुपया लेके केमिस्ट पे पहुँच जाओ और पैरासीटामोल ले आओ। ठीक है? नहीं, अगर उससे भी नहीं ठीक होता है तो फ्री भी मिल रहा है क्वार्टर पे, एक क्वार्टर, उसको पी के सो जाओ में सक लिए। ठीक है? ये सीन हो रहा है। ठीक है? ये चीज हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ, चैन से सोना है तो जाग जाओ, नहीं तो केजरीवाल आ जाएंगे। ठीक है ना? इसीलिए हमें जागना जरूरी है। अगर आज नहीं जागे तो हमेशा के लिए सो जाएंगे दारू पी के। ठीक है ना? इसीलिए जागना जरूरी है और देश में भी यही जागरूकता लाना है। आने वाले चुनाव में 2024 में भी मोदी जी को लाना है, मोदी जी को लाना है। इस देश को बचाना है, बाबा और मोदी को लाना है। ठीक है ना? गुजरात का भी नतीजा आएगा। बाबा जी, हमारे मोदी जी शेर की तरह गुजरात में भी दहाड़ेंगे, जैसे दहाड़ रहे हैं। इतने साल उन्होंने गुजरात को संभाला। तो यार एक चीज बताइए आप, इस हिंदुस्तान को इतने आगे ले जाने वाले कौन है? हमारे मोदी जी। मोदी जी और कोई नहीं ले जा सकता है। आज पूरा देश, यार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाओ। ये युद्ध कब रुकेगा? ये युद्ध यूक्रेन का कब रुकेगा? कहते हैं मोदी जी रोक सकते हैं, मोदी जी रोक सकते हैं। सलाह लेते हैं लोग मोदी जी से कि अगर कुछ कर सकते हैं तो मोदी जी ही कर सकते हैं। आप यहीं से आंकड़ा लगा लो कि कितना अच्छा जा रहा है। या वो तो हो नहीं रहा। एक सभा में 1.5 करोड़ रुपया खड़े, उन्हीं का गुजरात में जा रहे हैं, उन्हीं का दोस्त कह रहा है। यार इतने पैसे कहाँ से आए? बताइए, इतने पैसे कहाँ से आए? वहाँ के लोग कह रहे भैया जब तुम कह रहे हो कट्टर ईमानदार हैं तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप बताइए। 1.5 करोड़ एक सभा में जाके वो करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।